हाय गाइस, मैं हूं भरत ग्रोवर, आपका दोस्त और होस्ट। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्या आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाना मुश्किल लगता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। गाइस, मैंने कुछ इंडिकेटर्स बना रखे हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो मैं एकदम बेसिक से लेके एकदम मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक का ये रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, tradingview.com पर जाना है। उसके बाद साइन अप करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आके सुपर चार्ट्स को ऑन करना है, ठीक है। आप कोई मर्जी स्टॉक को देख लीजिए, किसी मर्जी चीज़ को देख लीजिए, उसका चार्ट रहेगा ही। चाहे वो कमोडिटीज़ का चार्ट हो, चाहे वो इक्विटी में कोई स्टॉक का या फिर का चार्ट हो, कोई क्रिप्टो का चार्ट हो, किसी भी चीज़ का चार्ट हो, तो वो कितना ऊपर गया था, कितना नीचे गया था, वो तो रहता ही है ना। तो उसी को अगर हमने चार्ट पर प्लॉट कर दिया तो वहाँ पर वो कैंडलस्टिक्स दिखती हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ में एंट्री लेनी है या एग्जिट करनी है, बाय सेल करना है, तो आपको चार्ट के बेस पर करोगे तो आपको पता रहेगा कि मैं कब एंट्री कर रहा हूँ, क्यों एंट्री कर रहा हूँ और किस लिए। मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होगा तभी आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास सिल्वर का अलर्ट आया था कि सिल्वर के अंदर मेरी पोजीशन के लिए मेरा सेटअप बोल रहा है कि हाँ पोजीशन ले सकते हो आप। जब आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे, ये कुछ इस तरह का आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर दिखेगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसा है। यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको कुछ ड्राइंग्स के ऑप्शंस दिखेंगे। ड्राइंग्स के ऑप्शन से क्या होगा कि आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। कुछ फिबोनाची वगैरह का यूज़ कर सकते हो, हाई लो ओपन ये वो कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ड्राइंग्स के ऑप्शन है। आप मेज़र कर सकते हो कि कितना प्राइस ऊपर गया था, कितना प्राइस नीचे गया था। तो ये सारे ड्राइंग्स के ऑप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ से ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं अपने राइट पैनल पर, जो कि आपको इस तरफ दिखेगा। सॉरी, हाँ, कैमरे में इस तरफ दिखेगा। तो राइट पैनल में क्या है, राइट पैनल में आपको वॉच लिस्ट और अलर्ट्स के ऑप्शन दिखेंगे। और जो यहाँ पर अपर पैनल है, ये वाला, एक सेकेंड गाइस। तो ये जो ऊपर वाला पैनल है, ये जो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप अपना स्टॉक का कोई भी नाम डाल सकते हो। आपने कौन सी ड्यूरेशन या फिर अवधि के लिए स्टॉक को चूज़ करना है, अब वो डाल सकते हो। आपने कैंडल स्टिक लगानी है या लाइन चार्ट लगाना है, या फिर आपने कोई इंडिकेटर प्लॉट करना है अपने चार्ट पे, तो आप वो सब चीज़ टॉप पैनल से कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। अब आप सेव कर सकते हो अपना टेम्पलेट जो भी आपने बनाया है। तो ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी। जैसे जैसे आप काम करोगे आपको समझ में आता रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने इंडिकेटर्स बनाए हैं कुछ, जैसे कि बेसिकली 2-3 इंडिकेटर्स का ये सेटअप है। एक तो है बीजी क्लाउड वाई। यहाँ पर आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा इनपुट्स के अंदर से। इसको डायरेक्ट अप्लाई करोगे, यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको चार्ट दिखेगा। आपने कोई भी स्टॉक को ओपन कर रखा है तो यहाँ पर कुछ 2 बादल दिखेंगे। कुछ 2 बादल दिखेंगे, एक छोटा बादल दिखेगा, एक बड़ा बादल दिखेगा, एक ऊपर दिखेगा, एक नीचे दिखेगा। तो यहाँ पर 2 बादल्स का कॉम्बिनेशन है जिसे हम क्लाउड्स कहेंगे, ठीक है। तो ये क्लाउड्स हैं। और राइट साइड में आपको एक टेबल दिखेगी। टेबल को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आप टेबल को बड़ा छोटा सारा कुछ कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या है ना, जो ये टेबल है, टेबल करंट सिनेरियो बता रही है कि अभी करंटली क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। जैसे अगर आपको ट्रेंड जानना है, किस दिशा में जा रही है मार्केट में, हमें क्या करना चाहिए इस मार्केट में। जैसे मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। अगर आपको ना पता हो तो निफ्टी क्या है, अपने इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ का इंडेक्स है, जिससे इंडियन मार्केट रिप्रेजेंट होती है कि भाई इंडिया में अभी क्या चल रहा है, मार्केट चढ़ रही है, गिर रही है या क्या है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये देखो गाइस, यहाँ पर 2 क्लाउड्स हैं। एक जो नीचे वाला क्लाउड है वो लॉन्ग टर्म क्लाउड है, और जो ऊपर वाला क्लाउड है वो शॉर्ट टर्म क्लाउड है, कि शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है। अगर दोनों के दोनों क्लाउड्स ग्रीन है, अगर
दोनों के दोनों क्लाउड्स ग्रीन है, तो मतलब ओवरऑल बुल ट्रेंड है, मतलब बेसिकली अप ट्रेंड में है मार्केट। इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, बाय करके फिर सेल करना चाहिए। हम स्टॉक मार्केट में सेल करके फिर बाय भी कर सकते हैं, ओके। और अगर यहाँ पर जो दोनों के दोनों क्लाउड्स वो रेड हैं, तो आपको सेल करके बाय करना चाहिए। ये जनरल कॉन्सेप्शन है, ये आप कह सकते हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल है कि ट्रेंड किस तरह का है मार्केट में। कुछ लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग्स करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इधर से एक ड्राइंग पैनल के अंदर जाके ट्रेंड लाइन को यूज़ किया कि अब ट्रेंड वगैरह, ये सब चीज़ें वर्क करती है मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्क नहीं करती हैं, हर चीज़ मार्केट में वर्क करती है, ठीक है गाइज, हर चीज़ मार्केट में वर्क करती है। इसीलिए ये हर चीज़ को मिलाकर ही सेटअप बना हुआ है। जैसे कि प्राइस एक्शन, जो कि क्या बताता है कि ट्रेंड कैसे है, तेज़ी कब आई तेज़ी कब गई, मतलब कब मोमेंटम एंटर हुआ कब एग्जिट हुआ। आपने प्राइस एक्शन का यूज़ होते हुए देखा होगा, अगर आप करते होगे तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर सपोर्ट एरिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सब कुछ, इन सब चीज़ों को मैंने ट्राई किया, इन सब को मैंने देखा कि क्या चीज़ है, उसके बाद मैंने सब चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया। फिर से बताता हूँ मैं, यहाँ पर दो बादल हैं, एक छोटा बादल है एक बड़ा बादल है। मैं हिंदी में समझाता हूँ, प्योर हिंदी में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे हम। तो एक छोटा बादल है, छोटा बादल क्या कह रहा है कि ये ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट में अभी ट्रेंड किस टाइप का है, ठीक है। अगर ये बादल ग्रीन है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट बुलिश है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। और अगर ये नीचे वाला बादल भी ग्रीन है तो मतलब लॉन्ग टर्म में भी मार्केट बुलिश ही है, ठीक है। बुलिश का मतलब है ऊपर जा रही है मार्केट, वो तो हमें दिख कर भी पता चल रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप देख के भी पता लगा सकते हो। लेकिन मतलब आप कब तक ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह यूज़ करते रहोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ट्रेंड लाइन बना दी, हल्का सा ब्रेकडाउन हो गया, आपको कैसे पता कि ट्रेंड अल्टीमेटली चेंज हुआ या नहीं हुआ। हाँ, अगर आप बादल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया है, थोड़ी शॉर्ट टर्म में तो चेंज हो गया है, लॉन्ग टर्म में अभी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में स्टिल ग्रीन था, यहाँ तक लॉन्ग टर्म में मार्केट स्टिल बुलिश थी, लेकिन शॉर्ट टर्म में जल्दी बादल रेड हो गया था नीचे और नीचे चला गया, ठीक है। तो ये ट्रेंड बताता है बादल। इसके अलावा दूसरा इंडिकेटर है मोमेंटम, जो कि सिंपल भाषा में कहें तो तेज़ी बताएगा। एक बार मैं वॉल्यूम को हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये इंडिकेटर है जो कि आपको तेज़ी बताएगा। इसका नाम है बीजी मोमो कैंडल्स, बीजी रेनबो मोमो कैंडल्स, ठीक है। तो ये रेनबो जैसा दिखता है, थोड़ा कलरफुल सा। इसमें क्या है गाइस कि अगर यहाँ पर ऊपर रेड डायमंड या फिर रेड सिग्नल्स आ रहे हैं कोई भी, इट मीन्स मोमेंटम अभी बियर साइड का है, ठीक है। मोमेंटम हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तेज़ी, कि तेज़ी, जैसे आपने सुना होगा कि मार्केट में अभी तेज़ी आ गई, कुछ लोगों से सुना होगा आपने या फिर आप खुद यूज़ करते होगे ये वर्ड, कि मार्केट में इस टाइम पर तेज़ी आ गई, तेज़ी ख़त्म हो गई। थोड़ा टाइम पहले तेज़ी आई थी मार्केट में, अब तेज़ी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ ये तेज़ी को ही कैप्चर कर रहा है ये वाला इंडिकेटर। इंडिकेटर्स कई तरह के होते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर्स, मैंने सभी इंडिकेटर्स को स्टडी करने के बाद, बोलिंजर बैंड, MACD, RSI, दूसरे कौन से हो गए, सुपर ट्रेंड हो गया, ATR हो गया, ADX हो गया, सभी को यूज़ करके ट्राई करने के बाद मैंने ये इंडिकेटर बनाया है। 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अच्छा खासा कमा भी लिया है। दूसरी बात, ये तेज़ी को कैप्चर करता है। मैंने बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करी है। पीछे कलर्स हैं, यहाँ पर कैंडल्स हैं और यहाँ पर बीच में बादल हैं, ठीक है। अगर तो ये तेज़ी नीचे साइड की है, अगर तो ये तेज़ी नीचे साइड की है तो यहाँ पर आपको ऊपर रेड सिग्नल्स दिखेंगे। अगर ये तेज़ी बुलिश साइड की है, अगर ऊपर साइड की है, तो आपको एक सेकेंड, तो आपको इसका बैकग्राउंड ग्रीन दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है।
मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में स्टिल डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट इतने टाइम से डाउन ट्रेंड में थी, स्टिल अभी तक बुलिश ट्रेंड शॉर्ट टर्म में भी नहीं आया है। मैं मानता हूँ मार्केट ने, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी पीपीटी है, तो यह अपना इन्वेस्टर्स मीट। मार्केट का मूड कैसा था इसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर ये कुछ अपना सेटअप है। ये एक ऑरेंज कलर की लाइन है जो कि अपने सेटअप के अंदर इनबिल्ट आती है, वो मैं आपकी बताऊंगा कि कैसे आती है। मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी जगह से करेक्शन लिया था जो कि हमने यहाँ पर पहले लाइन ड्रू करके बता रखी थी, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों के दोनों क्लाउड्स बुलिश थे, ठीक है। जहाँ पर मेरा माउस है दोनों के दोनों बादल ग्रीन, और नीचे जब मोमेंटम ग्रीन तब जाके तेजी आई मार्केट में। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हो क्या, ठीक है गाइस। ये मैं थोड़ा सा लेट बोल रहा हूँ, ये मेरे को थोड़ा पहले बोल देना चाहिए था, पर स्टिल कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हो क्या, आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। ये आपको किस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो आप। सबसे पहले तो टाइम, कि आप टाइम कितना दे सकते हो मार्केट में। फॉर एग्जांपल आप हफ्ते के 10 घंटे नहीं दे सकते अगर, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, और अगर आप स्क्रीन टाइम दे ही नहीं सकते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना, आप इन्वेस्टिंग करो, ठीक है। दूसरा, आपके पास रिस्क कैपिटल कितना है, मीन्स आपके पास कैपिटल कितना है। अगर आप पैसे आपके पास कम है तो फिर आप थोड़ा सा मतलब कैश मार्केट में कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं तो आप ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में कर सकते हो ट्राई, ठीक है। तो आप कौन हो, कैसे हो, अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर करते हो तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तीसरी बात, आपको नॉलेज कितनी है, कि आपके पास कुछ ऐसा सेटअप भी है जो आपको सही चीज़ बता सके, जैसे कि वो आपको सेटअप मैं दे दूंगा अभी। बात करते हैं वापस से, आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, ठीक है। अगर तो आपके पास टाइम कम है तो आप शॉर्ट टर्म, इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म स्विंग, वो ट्रेडिंग मत कीजिए। आप पैसे डुबा दोगे, तो वो मत कीजिएगा गाइस प्लीज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के कुछ मेथड हैं, जैसे कि मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो कि क्या हो। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैं मेथड नंबर 2 में चलता हूँ, यहाँ पर क्या है, हमें डेली चार्ट कब देखना है, जब हमें कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक का पोजीशन होल्ड पे रखना हो। फॉर एग्जांपल कैश मार्केट में, ठीक है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3-4 घंटे का चार्ट देखता हूँ। अगर कुछ हफ्तों से लेके कुछ वीक्स तक का भी देखना पड़ गया तो मैं 3 घंटे का चार्ट देख लेता हूँ या 4 घंटे का चार्ट देख लेता हूँ। अगर मुझे शॉर्ट टर्म में करना है तो मैं, जैसे 15 मिनट तो सब लोग करते हैं, मैं 30 मिनट का देखता हूँ। 30 मिनट में क्यों देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट्स और फॉल्स इंडिकेशंस कम मिलते हैं। अब कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लो, वहाँ पर गलतियों के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये मार्केट डायनामिक है, कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम लास्ट हिस्ट्री के बेस पर कुछ ऐसा बना सकते हैं कि जो हल्का सा प्रिडिक्ट करे कि अभी तक मार्केट ऊपर जा रही थी, पॉसिबिलिटी है कि कल भी ऊपर जाएगी, परसों भी ऊपर ही जाएगी, हो सकता है परसों ना जाए, ठीक है। तो मार्केट के अंदर कुछ भी एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता, कोई अंतर्यामी नहीं बैठा यहाँ पर। तो आपको टाइम फ्रेम सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैं ये मेथड नंबर 1 को भी दिखा देता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया तो फिर आप ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मैं अपना बता देता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे का चार्ट देख सकता हूँ या देखता हूँ। और कई बार अगर मुझे लॉन्ग टर्म में पोजीशन बिल्ड करनी होती है तो मैं 3 घंटा या फिर डेली चार्ट देख लेता हूँ। वीकली चार्ट बहुत ही, अगर कोई अच्छा स्टॉक दिख जाए तब देखता हूँ, अगर फंडामेंटल्स मुझे चेक करने हैं तो, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया। इसके अलावा बात करते हैं हम सीधा अपने सेटअप के बारे में। तो ये कुछ अपना सेटअप है।
क्लाउड रेनबो सेटअप कह लो या फिर गोल्डन रेन सेटअप कह लो। गोल्डन रेन क्यों, वो उसका एक रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर दो बादल्स हैं जो कि मैंने अभी आपको लाइव मार्केट में दिखाए। यहाँ पर दो बादल हैं, ठीक है, और नीचे एक इंडिकेटर है जो कि रेनबो मोमो कैंडल्स इंडिकेटर है, मतलब तेज़ी बताता है, ये मोमेंटम बताता है। ये बादल क्या बताते हैं, अगर ये दोनों के दोनों क्लाउड्स ग्रीन है तो मतलब ट्रेंड बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है। अगर ये दोनों के दोनों बादल लाल हैं तो मतलब मार्केट बियरिश है, तो मार्केट नीचे जा रही है। अगर दोनों बादल सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल एक बादल ग्रीन है एक बादल रेड है, कोई सा भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तब आप ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है वहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल से ट्रेड करें तो ही अच्छा है, ठीक है। प्रोफेशनल भी बन सकते हो, वो मैं बताऊंगा कैसे बन सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है, अगर यहाँ पर दोनों के दोनों बादल सेम नहीं है, जैसे एक यहाँ पर लाल था एक यहाँ पर ग्रीन था, तो तब आप ट्रेड मत कीजिएगा। इस पैसे आपके लग जाएंगे उस टाइम पे। आपने पैसे लगाने नहीं है, पैसे आप कमाने के लिए आए हो। ना ट्रेड करना भी एक कला है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, जैसे आपको बादल समझ में आ गए हैं कि बुलिश कब है बियरिश कब है। अगर दोनों बादल सेम नहीं है तब आप ट्रेड मत कीजिए, तब आप न्यूट्रल रहिए। लेट्स अंडरस्टैंड मोमेंटम, जो कि तेजी है। जो आपको नीचे इंडिकेटर दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने क्या रिटर्न बना कर दिया। मतलब यहाँ पर आप देखो कि जब ये ग्रीन सिग्नल्स है, नीचे ग्रीन सिग्नल्स कब आ रहे हैं, जब मार्केट में तेजी आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तेजी आई, जो मैंने डॉट बना रखी है, ये डॉट डॉट से वर्टिकल लाइन जो बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर तेजी आई और जब येलो बैकग्राउंड हो गया तब तेजी खत्म हो गई, ठीक है। तेजी किसी भी साइड की हो सकती है, तेजी हो सकती है कि अप ट्रेंड की तेजी हो या फिर हो सकती है कि डाउन ट्रेंड की तेजी हो। अक्सर क्या है ना कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड का मतलब है दोनों के दोनों बादल अपने लाल हैं या फिर रेड हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसके अंदर मोमेंटम आ जाता है डाउन ट्रेंड का ही, तो पैसे आप बनाओगे। इसका मतलब हम पैसे कब बनाएंगे, जब ट्रेंड जो कि दिशा है, हिंदी में बोलूँ अगर, जो कि दिशा है, अगर हमें दिशा पता हो कि किस तरफ मार्केट जा रही है, ठीक है, और दूसरा हमें तेज़ी भी पता हो, मोमेंटम पता हो कि मार्केट की तेज़ी किस साइड की आ रही है, क्या ये ऊपर की तेज़ी आ रही है या नीचे की तेज़ी आ रही है। मार्केट तो तेज़ कभी भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। वो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वापस से लाइव मार्केट में लेकर चलता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू शुरुआत में चलाओगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपका, ये देखिए, लेफ़्ट साइड में आपका ना यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी दिखेगी। ये यूज़र आईडी, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाइएगा और वहाँ पर फॉर्म होगा, मतलब कोई आप ग्रुप के अंदर एंटर करोगे तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपको ट्रायल मैं दे दूँगा, ठीक है। परचेज़ किया तो आपको इसके साथ में क्या मिलेगा, एक आपको स्क्रीनर मिलेगा। तो गाइस आपको ना मतलब ऐसे स्क्रीनर मिलेगा जहाँ पर स्टॉक्स आपको पहले ही दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर करूर वैसे आया था या फिर और जिनके अंदर तेज़ी आने वाली होगी तब, ठीक है। आपको स्टॉक्स का झंझट नहीं रहेगा कि किस स्टॉक के अंदर परचेजिंग करूँ, किस स्टॉक के अंदर तेज़ी बन रही है, वो आपको ढूंढने का झंझट नहीं रहेगा। और सीधा एक बार हम मेन बात पर चलते हैं, सेटअप वर्क किस तरह से करेगा। देखो ये सेटअप आपको कमाकर तभी देगा जब ट्रेंड और मोमेंटम, मतलब ये दोनों के दोनों बादल और नीचे वाला मोमो कैंडल्स सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे, ठीक है। मेन बात अब ये 2-3 मिनट के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा। मेन बात ये लास्ट वाली ही है, जो छोड़ कर चले गए वो चले गए, आप सीखने वाले हो इसलिए आप यहाँ पर टिके हुए हो, ठीक है। ये जो दोनों के दोनों बादल हैं, मैं जैसे लाइन चार्ट कर देता हूँ,
ये जब दोनों बादल सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कि यहाँ पर दोनों बादल ग्रीन है और साथ में नीचे वाला जो इंडिकेटर है, रेनबो इंडिकेटर है या मोमो कैंडल्स इंडिकेटर है, जब साथ में वर्क करेगा, जब साथ में डायरेक्शन में चलेंगे तभी आपके पैसे बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये इतना मत्था मारना ही नहीं है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए। ये देखिए, आपको क्या करना है, मोमो कैंडल्स की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर गोल्डन रेन सिग्नल्स को ऑन कर देना है। तो दैट्स द गोल्डन रेन। ये गोल्डन रेन सिग्नल क्या है, जब दोनों बादल और नीचे वाला मोमेंटम इंडिकेटर जब तीनों कंबाइंड होंगे तभी सिग्नल्स देगा, वरना सिग्नल्स ही नहीं देगा। जैसे कि मैंने एक सेकेंड यहाँ से मैंने इसकी वैल्यूज़ को हटा दिया। आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से इसकी सेटिंग्स को गोल्डन रेन हटा दूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे की साइड की तेज़ी आई थी, वो भी अप ट्रेंडिंग मार्केट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर नीचे के साइड का ट्रेड ले लेते तो हमारे पैसे लग भी जाते। लेकिन अगर हमने गोल्डन रेन सिग्नल्स को ऑन कर दिया तो हमें क्या है, यहाँ पर सिग्नल्स मिलेंगे। सिग्नल्स जैसे ही मिलेंगे, हमें फर्स्ट सिग्नल पर कभी एंट्री नहीं लेनी, हमें सेकंड सिग्नल पर लेनी है। ठीक है, ठीक है, तो हमें फर्स्ट सिग्नल पर एंट्री नहीं लेनी, सेकंड सिग्नल पर लेनी है। जैसे मैं आपको नेचुरल गैस में लेकर चलता हूँ, मैं कमोडिटीज़ में भी करता हूँ। नेचुरल गैस MCX का चला देता हूँ, ये बस थोड़ी देर की बात है, एक सेकंड रुकिए बस। जैसे मैंने डेली चार्ट खोल रखा है, तो ये बादल के अंदर ये देखिए, जैसे यहाँ पर है, मैं आपको सभी चीज़ें दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी एंट्री, यहाँ पर एंट्री क्यों हुई, क्योंकि दोनों के दोनों बादल ग्रीन थे, नीचे जो मोमेंटम इंडिकेटर था वो भी ग्रीन था, इसलिए यहाँ पर हमें सिग्नल्स मिले। और सिग्नल्स के फर्स्ट सिग्नल पर हमें एंट्री नहीं लेनी है, सेकंड सिग्नल पर लेनी है। बिकॉज जितने भी फॉल्स ट्रेड हों, सब तो नहीं हटेंगे, लेकिन जितने भी फॉल्स ट्रेड हो, मैक्सिमम फॉल्स ट्रेड हट जाएं। ठीक है, जिससे आपके पैसे लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। अब ये तीनों चीज़ें तो आपने देख ली कि दोनों के दोनों बादल और साथ में जब मोमो कैंडल्स जो मोमेंटम तेज़ी बताता है आपको, जब तीनों वर्क करेंगे इकट्ठे तब जाके आपके पैसे बनेंगे। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर पैसे बने या नहीं बने वो आप बताइए। ठीक है, मैं एकदम ऊपर से नहीं मान रहा हूँ कि हमने टॉप पकड़ लिया या फिर लो पकड़ लिया, नहीं। जिस दिन हमारी एग्जिट हुई, क्लोजिंग के बेसिस पर कम से कम प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ। बिकॉज हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि ये टॉप आ गया, यहाँ पर टॉप पर बेच दो। टॉप से अगर नीचे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इतना 19 पॉइंट नीचे आ गया, तो हमें फिर भी बेचना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पर हमारे 17 पॉइंट कैप्चर हुए, तो मैं फुल रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, कोई आगे पीछे बात नहीं कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं खोलता हूँ ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ये मैंने खोल लिया जीरोधा का। यहाँ से आप कमोडिटीज़ में जाइए और नेचुरल गैस सिलेक्ट कीजिए। नेचुरल गैस सिलेक्ट करने के बाद हमें कितने पॉइंट बने थे, 0 और यहाँ पर 17। यहाँ पर देखिए हमारे कितने पॉइंट बने, 17 पॉइंट्स बने। यहाँ पर हमने एंट्री ली, यहाँ पर हमने एग्जिट किया। ऑलमोस्ट 16 पॉइंट मान लेते हैं हम, कम से कम मानेंगे। ठीक है, नेचुरल गैस के अंदर 16 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 19,990, ऑलमोस्ट 20,000। ठीक है, और कितने दिन के अंदर बने, यार मैं धन को काट देता हूँ। तो ये कितने दिन के अंदर आपके बने, 13 दिन में 20,000 रुपये बन गए। और आपको ये 13 दिन भी नहीं लगाने, तो आप क्या कीजिए, 3 घंटे का चार्ट खोल लीजिए। अल्टीमेट गोल अपना क्या है, पैसे बनाने से है। ये नहीं है कि मैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी एंट्री और यहाँ पर आपकी एग्जिट, ये आपके सामने ही है। ठीक है, यहाँ पर 7 पॉइंट बने कितने दिन में, 1 दिन 1 घंटा, ऑलमोस्ट 25 घंटे के अंदर अपने 7.5 पॉइंट बने। तो 7.5 पॉइंट का मतलब है 9,370 रुपये एक ट्रेड में, सिंगल लोड से। सिंगल लोड नेचुरल गैस अब 20 नवंबर के बाद थोड़े से मार्जिन इंक्रीज हो गए हैं सेबी के रूल की वजह से। पहले 50,000 का मार्जिन लगता था, अब 70,000 का मार्जिन लगता है। अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेचुरल गैस मिनी भी है, और ज़रूरी नहीं है आपने नेचुरल गैस के अंदर ही करना है, आप किसी में भी कर सकते हो।
जैसे कि मैंने ये स्टॉक्स फाइंड कर रखे हैं जो कि मेरे स्कैन के थ्रू मुझे मिले। जैसे ये पदम जी है, मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। डेली चार्ट मैंने चलाया, डेली चार्ट पर ये देखिए गाइस, यहाँ पर मेरी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैं अपने ग्रुप में जाता हूँ, ग्रुप के अंदर मैंने शेयर किया था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, ठीक है। 715 की क्लोजिंग ये मेरी ग्रीन लिस्ट के अंदर है। ये देखिए गाइस, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर वीकली के अंदर पिछले हफ्ते मैंने इसको फाइंड किया, तो पिछले हफ्ते में यहाँ पर बढ़िया इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, बढ़िया इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। मैंने डेली चार्ट में देखा, डेली चार्ट में इसका मोमेंटम अच्छे से आया हुआ था और इसका ब्रेकआउट भी हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ये 715 की क्लोजिंग, मैंने कहा कि भाई हल्की सी नीचे आ जाए और वापस से अगर ऊपर जाएगा तब आप एंट्री लेंगे। और फिर ये मैंने टारगेट मैंने सारा ग्रुप के अंदर डाल रखा है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। और ये फ़ोटो मैंने कब की डाल रखी है, 29 नवंबर की। ये 29 नवंबर की फ़ोटो है, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया बस। 29 नवंबर की फ़ोटो बेसिक, यहाँ पर 2 दिसंबर के अंदर देख लीजिए अभी इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और अगर हल्की सी मैं वीडियो को बड़ा कर दूं तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो ऑप्शन लाइन है या ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे? जैसे कि मैंने नेचुरल गैस में ट्रेड लिया था, नेचुरल गैस मैंने ट्रेड लिया था, पहले लिया था मैंने, जब यहाँ पर लिया था मैंने, इस दिन मैंने ट्रेड लिया था। इस दिन क्यों लिया था? क्योंकि वैसे तो मेरी एंट्री, एक सेकेंड, सिल्वर रेन को मैंने ऑफ कर दिया। वैसे तो मेरी एंट्री इस दिन होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन इस दिन मैंने क्यों एंट्री नहीं ली? ये ऑरेंज लाइन की वजह से नहीं ली। ये ऑरेंज लाइन क्या बोलती है, जिस जिस जगह पर ये ऑरेंज लाइन फ्लैट हो जाती है, ठीक है, उसको आप मार्क कर लीजिए। मार्क आप कहाँ से करोगे? यहाँ पर ड्राइंग्स हैं, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन लो और जिस जिस जगह पर ये फ्लैट या फिर टॉप बनाती है वहाँ पर आपने इसको मार्क कर लिया। जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उतना ज़्यादा मेजर लेवल होगा, मतलब आपका सपोर्ट या आपका रेजिस्टेंस, वो आपको कहीं किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारा कुछ इसी इंडिकेटर के अंदर यूज़ कर रखा है। आपको पीवट्स देखने हैं, पीवट्स भी आप लगा सकते हो फिबोनाची वगैरह के थ्रू। तो आपने जैसे पीवट्स को एंटर किया, ये आपके पीवट्स आ गए, यहाँ आपके जो फिबोनाची के लेवल्स वगैरह आते हैं, सब चीज़ मैंने अपने इंडिकेटर के अंदर डाल रखी है वैसे तो, जो जो मुझे ज़रूरी लगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन लाइन क्या बताया इसने, ये देखो मेरी एंट्री इस दिन हुई थी, यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्विच हुआ था तो एक्सपायरी वाले दिन मैंने ट्रेड किया नहीं। इस दिन के अंदर मैंने कैंडल स्टिक चलाई ना, मैंने यहाँ लिया था शायद, और इस दिन यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ पर ये फ्लैट हो रही थी मैंने उस लेवल को मार्क कर लिया। मैं एक सेकंड इसको मार्क करता हूँ, ये लेवल मैंने मार्क किया, ये लेवल मैंने मार्क किया, यहाँ पर ये फ्लैट हुई और ये ऊपर 2-3 जगह पर ये फ्लैट हुई, ठीक है गाइस। ये जो जो 2-3 जगह पर ये फ्लैट हुई वहाँ पर अपने टारगेट्स हैं, ठीक है। टारगेट्स भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, एंट्रियाँ भी बहुत सारी मिलेंगी, लेवल्स भी बहुत सारे मिलेंगे। आपको हर लेवल को नहीं देखना कि ये वाला लेवल क्या बता रहा है, ये वाला लेवल, अरे भाई आपको वो लेवल देखना है जो आपको ज़रूरी है। जैसे अगर आपने अपसाइड की एंट्री ली है तो एक उससे नीचे का लेवल देख लो और बाकी के जो जो ऊपर लेवल्स हैं वो आपके टारगेट्स हो गए, उसको ट्रेल करते रहो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट मेजर लेवल्स को तोड़ दिया है, ये वाले, मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। ये देखो ये सारे मेजर लेवल्स को तोड़ के एक बार तो ऊपर चला गया है। अगर मैं लाइन को इसको छोटा करूँ तो क्या आसपास कोई लेवल है? हाँ थोड़ा दूर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दूर वाला भी मार्क कर लेंगे। ये लेवल्स हैं जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। आप ये देखिए मैंने चार्ट को थोड़ा छोटा किया, ये लेवल्स कहाँ पर हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दूर है ये, मतलब जिस भी प्राइस के पास में ये ऑप्शन लाइन फ्लैट होती है तो वहाँ पर आपको मार्क करना है, ऊपर नीचे की कोई मार्क नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि प्राइस तो बहुत दूर है
लेकिन ऑप्शन लाइन यहाँ पर फ्लैट हुई थी, मतलब यहाँ पर मतलब कोई मेजर लेवल है। और अगर ये माउंटेन टॉप है, मतलब ये टॉप के ऊपर है, एकदम टॉप में, तो वो बहुत मतलब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ये लेवल्स मैंने मार्क किए, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर वो लेवल्स हैं और प्राइस चल रहा है वहाँ पर कहीं, फिर भी ये ऑप्शन लाइन उसको ऊपर नहीं जाने दे रही है। ठीक है, ये देखो गाइज, यहाँ पर ये ऑप्शन लाइन यहाँ पर फ्लैट हुई प्राइस के पास, और स्टिल इसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है। अगर आप एंट्री लेते तो आपकी ये टारगेट्स हो जाते गाइज। ये देखिए, ऑलमोस्ट वही ऑप्शन लाइन के आसपास ही रिजेक्शन लिया है इसने, जैसे कि मैंने आपको पीपीटी में भी दिखाया था। ये देखिए, मार्केट मूड के अंदर मैंने निफ्टी का चार्ट चलाया था, मैं लाइव चलाता हूँ 1 मिनट। निफ्टी, यहाँ पर मैंने डेली चार्ट चला रखा है निफ्टी का। यहाँ पर ये ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, और इस जगह पर यहाँ पर ये ऑप्शन लाइन फ्लैट हुई थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे मार्क कर लिया और इसे बता दिया कि भाई यहाँ पर ये फ्लैट हो गई है ऑलमोस्ट उसी जगह पर, मतलब हल्का सा टच तो नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट उसी जगह पर ये रिजेक्शन लेकर गई है। ये एकदम टच क्यों नहीं किया? बिकॉज गाइज, बायर्स या सेलर्स एक प्राइस पर नहीं होते कभी। बायर्स या सेलर्स हमेशा एक रेंज के अंदर वर्क करते हैं, हल्का सा उससे ऊपर या हल्का सा उससे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, नेचुरल गैस में लिया। अभी सिल्वर के अंदर मेरा ट्रेड आया था, मैं देखूँ 1 मिनट। सिल्वर में मैं जैसे 30 मिनट का चार्ट खोलता हूँ, या फिर मैं सिल्वर की वॉच लिस्ट खोलता हूँ। ये मेरी वॉच लिस्ट है, मैंने जस्ट इसके अंदर देखा कि किसके अंदर ट्रेड बन रहा है। तो चलो गाइस, आपको लाइव ही एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइव एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने 30 मिनट का चार्ट खोल रखा है। नेचुरल गैस का 2nd मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, 2nd मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओवरऑल इसका डाउन ट्रेंड था, ऑप्शन लाइन को इसने डाउन साइड में तोड़ दिया, मतलब मेजर लेवल तो इसने तोड़ दिया। ठीक है गाइस, इसके बाद ये जो अपनी मोमो कैंडल्स है, मोमो कैंडल्स में अपनी एंट्री यहाँ पर नहीं हुई, यहाँ पर हुई। यहाँ पर क्यों हुई? बिकॉज हम फॉल्स ट्रेड को काटना चाहते हैं। ठीक है, जिससे हमारी लॉस की गलतियाँ याद हम ना हो। ठीक है, लॉस के चांसेस कम हो बेसिकली। यहाँ पर एंट्री हुई, और क्या प्राइस से नीचे कोई ऑप्शन लाइन है, हम इसे देखेंगे। तो आप देखो कि यहाँ पर प्राइस के पास में ऑप्शन लाइन है। ठीक है गाइस, मैंने इतना देख लिया, मैंने इसे मार्क किया। इसे मार्क करते ही ये तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप कैंडल स्टिक चलाओगे तो कैंडल स्टिक में भी अभी फ़िलहाल उसी लेवल के पास ही घूम रहा है, अभी तक टारगेट तो हिट नहीं हुआ, स्टिल उन्हीं लेवल्स के पास में घूम रहा है। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, मेन 2 चीज़ें हैं। जब ट्रेंड और मोमेंटम, मतलब जब दिशा हमें मिल गई और दिशा के अंदर हमने तो उस तेज़ी को पकड़ लिया जिस दिशा की तेज़ी है, तब हमारे पैसे बनेंगे। और मेजर लेवल्स वगैरह देखने के लिए आपको इतना मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ऑटोमेट कर दी हैं। जैसे ये ऑप्शन लाइन है, जहाँ जहाँ पर ये प्राइस के लेवल के पास में फ्लैट हो जाती है, उन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, वो मेजर लेवल्स हैं, या तो आपके टारगेट हो सकते हैं। और स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ यार, स्टॉप लॉस बताना भूल गया। स्टॉप लॉस कुछ नहीं है गाइज, यहाँ पर ये मैंने इंडिकेटर को फिर से लगाया, 1 मिनट, ये गलती से हट गया बस। इंडिकेटर को लगाया, और यहाँ पर गाइज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पिंक कलर के स्टार्स आ रहे हैं। मैं जिसे बड़ा कर देता हूँ, जैसे स्टाइल में गया मैं, एसएल को मैंने यहाँ पर पे येलो कर लिया और इसको बड़ा कर दिया साइज। ठीक है गाइज, तो ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ स्टार्स दिख रहे हैं जो कि क्लाउड के अंदर इनबिल्ट हैं।
क्लाउड वाले इंडिकेटर के अंदर इनबिल्ट हैं। तो ये आपके स्टॉप लॉस हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपके स्टॉप लॉस हैं, ये स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाएंगे। लास्ट 9 पीरियड्स के स्टॉप लॉस ये दिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कोई ट्रेड की, जैसे इसी ट्रेड के अंदर, यहाँ पर आपकी इस ट्रेड के अंदर वैसे तो इस लाइन के पास ही एग्जिट हो जाती, या तो आपका प्रॉफिट हिट हो जाता, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर प्रॉफिट हिट नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस आपने हिट कर लिया। अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो देखते हैं क्या हमारे कोई पैसे बने। यहाँ पर हमने एंट्री ली थी और एग्जिट हुआ हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो वापिस से दिखाता हूँ मैं। यहाँ से मैंने मेजर किया, यहाँ पर हमने एंट्री ली थी और एग्जिट हुआ हमारा यहाँ पर। तो आपको दिखेगा कि 0.7 पॉइंट्स हमारे बने, मतलब 7 पैसे। 7 पैसे का मतलब है 0.7। सिंगल लोट में 800 रुपये बने। अगर आपने 2-3 लोट लिए, या फिर आपको क्वांटिटी अपने मैटर से अपने हिसाब से लेनी है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप इसमें ट्रेड करो उसमें ट्रेड करो, बैक टेस्टिंग करके अच्छे से फिर ट्रेड करो। अगर आपको समझ में आए तो ही ट्रेड करो। पूरा 1 हफ्ते का आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो लगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है आपका, स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो गया तो ये स्टॉप लॉस या तो हिट कर लो, या फिर टारगेट हिट कर लो, या फिर जो अपनी क्लासिकल एग्जिट है वैसे कर लो, जैसे जो मैंने आपको शुरुआत में बताई। जैसे यहाँ पर आपकी एंट्री और यहाँ पर आपकी एग्जिट। यहाँ पर एग्जिट क्यों, बात आती है यहाँ पर एग्जिट क्यों? बिकॉज मोमेंटम फेड डाउन हो गया, मोमेंटम चला गया, आप निकल गए। तो क्या आपके यहाँ पर पैसे बने? यहाँ पर देखिए कि पैसे बने कि नहीं बने। पैसे यहाँ पर आपके 4 पॉइंट बने। 4 पॉइंट का मतलब है सिंगल लोट के अंदर ऑलमोस्ट आपके 5,000 रुपये बने। ये नेचुरल गैस है, मैं हर बार ही नेचुरल गैस नहीं दिखाना चाहता, आप किसी में भी कर सकते हो। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, मतलब ये कोई पाबंदी नहीं है, आप बिटकॉइन में कर लो। हाँ बस ये है, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस थोड़े सेफ हैं। जैसे जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने आपकी जल्दी जल्दी एग्जिट्स होंगी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए गाइस, आप देख ही सकते हैं कि आपको रिटर्न बना कि नहीं बना। सेकंड डॉट पर एंट्री और जब मोमेंटम चला गया तब अपनी एग्जिट। ये तो सिंपल क्लासिकल एग्जिट हो गई है, ठीक है। अगर हमें सिंपल क्लासिकल एग्जिट नहीं लेनी है तो हम ऑप्शन लाइन को देखेंगे। अगर जैसे ऑप्शन लाइन ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था गोल्ड, ठीक है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन लाइन बनी ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, तब हम पिवट्स को ऐड कर लेंगे। हमने इसकी सेटिंग्स में गए, यहाँ पर शो पिवट्स करके ऑप्शन है, ये आपको दिखेगा, ये शो पिवट्स करके ऑप्शन है। आपने इसको ऑन कर देना है सिर्फ, आपको उस दिन के पिवट्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। उस टाइम अपने को कुछ पिवट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, और पिवट्स का तो आपको पता ही होगा कि वर्क करते ही हैं। अगर नहीं पता है तो आप YouTube पे सर्च करके देख लिए, लोग सिर्फ पिवट्स के बेस पे कोर्स बना देते हैं पूरा। ट्रेडिंग आप किसी भी चीज़ को देख के कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको हर चीज़ देखनी है। हर चीज़ देखने में आपको लेट भी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इसके अंदर मेरा अलर्ट बज गया, अब ये अलर्ट इसके अंदर क्या है, मैं एक सेकेंड यहाँ से पिवट्स को हटा देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि लोग क्या कर रहे हैं लोग नहीं कर रहे हैं, अपने को अल्टीमेटली पैसा बनाने से मतलब है, अपना पैसा बनना चाहिए बस। अब ये देखिएगा, यहाँ पर इस टाइम पर अगर अपनी एंट्री होती, वीकली चार्ट में है ये, या फिर यहाँ पर एंट्री ले लो तो अगले टाइम एग्जिट कर दो, इसी टाइम पर ही आपकी एग्जिट हो जाती है, बिकॉज स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया था, ठीक है। हिट होने के साथ में क्लोजिंग भी हो गई थी, मैं क्लोजिंग को प्रेफर करता हूँ। होते ही आपने बेच दिया, वहाँ पर फिर ऑपरेटर भी आ सकते हैं। अगर आप इतना जान ही चुके हैं
तो फिर थोड़ी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। एक और इंडिकेटर है जो कि फंडामेंटल इंडिकेटर है, फंडामेंटल स्ट्रेंथ बाय भरत ग्रोवर। आपने इसे लगा लेना है। आपको कोई भी जगह पर जैसे किसी भी चीज़ के फंडामेंटल्स देखने हैं, जैसे आप स्क्रीनर वगैरह में देखते हो, स्क्रीनर, आपने किसी भी चीज़ के फंडामेंटल्स देखने हैं, जैसे ये पिक्स ट्रांसमिशन है, मुझे स्टॉक का अगर नाम नहीं पता तो मैं जाके मैंने यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स देखे, तो क्या आप इतनी जगह पर ये सारे फंडामेंटल्स को चेक कर लोगे आसानी से? तो गाइज नहीं कर सकते। मुझे चाहिए कि अपने को हर चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका ट्रेंड कैसे है, तेज़ी कब आ रही है, तेज़ी कब जा रही है, फंडामेंटल कैसे हैं। मैंने फंडामेंटल के लिए सिंपल सा इंडिकेटर बनाया है कि यहाँ पर आपको टेबल्स दिखेगी। टेबल के अंदर क्या है, जो पहले 2 डॉट हैं वो सेल्स के लिए हैं, ठीक है, और तीसरा डॉट है प्रॉफिट के लिए। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, अगर आपको फंडामेंटल्स चेक करने तो इस इंडिकेटर को लगाओ। अगर ऊपर के तीनों के तीनों डॉट ब्लू कलर के हैं तो मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है, सेल्स अच्छी हैं, और यहाँ पर गुड आ रहा है, यहाँ पर गुड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर गुड आ रहा है, तो फंडामेंटल्स इसके 1 नंबर के हैं। बस इतना आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैंने स्कैन करके रखे हैं और मैंने अभी तक देखा नहीं है इन स्टॉक्स को। ये देखिएगा, अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अलर्ट डाल के छोड़ दूंगा कि मैं यहाँ पर अलर्ट में गया और अलर्ट में मैंने कहा कि जब गोल्डन रेन बन जाए, गोल्डन रेन सिग्नल्स अपना दिखे तो यार बस मेरे को बता देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, अपसाइड गोल्डन रेन स्टार्टेड, अपसाइड गोल्डन रेन स्टार्टेड मतलब सेकंड सिग्नल ट्रेंड और मोमेंटम का कॉम्बिनेशन, क्लाउड्स और रेनबो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन जब हो जाए तब मुझे बता देना बस, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ अलर्ट्स बज रहे थे, जैसे IITL का डायमंड्स ऑफ हो गए हैं। IITL अच्छी कंपनी है, ठीक है, IITL अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी क्यों है? मैंने इसकी कोई वेबसाइट नहीं देखी है, मुझे नहीं पता क्या करती है। इसकी सेल्स अच्छी है, इसके फंडामेंटल्स ठीक है, ठीक है। तो बस इतना ही हमें फंडामेंटल्स इंडिकेटर में देखना है। जैसे अगर मैं डेली चार्ट में गया तो डेली चार्ट में इसकी जो मोमेंटम है मतलब तेज़ी ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं बैठा हूँ। और मेरे पास काफ़ी सारे अलर्ट्स बजे थे, जैसे कि कॉपर के अंदर 30 मिनट में स्टार्ट हुआ था जब, तब इसने मुझे बताया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताते ही इसने मुझे अगले ही कैंडल पर एग्जिट दे दी। इसने कहा कि यहाँ पर एंट्री लो, यहाँ पर एंट्री लो और अगले ही कैंडल पर एग्जिट। कहता भाई यहाँ पर फटाफट मोमेंटम जा रहा है, आप इसको निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपके पैसे लग सकते हैं, थोड़ा सा आप निकल जाओ। कोई भी इंडिकेटर एक्यूरेट नहीं होता, जो परफेक्ट एक्यूरेट हो कि भाई आपको प्रॉफिट कमा कर ही देगा। मार्केट डायनामिक है गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि तेज़ी थी, पहले एकदम तेज़ी आई और फिर तेज़ी ख़त्म हो गई, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जो मैंने अभी तक इसका रेशो नोट किया है, ये ऑलमोस्ट 6 से 7 ट्रेड अपने को प्रॉफिटेबल देगा और अच्छे खासे प्रॉफिटेबल देगा, और 3 से 4 ट्रेड अपने को लॉस वाले देगा, लॉस ज़्यादा नहीं कराएगा, ठीक है, लॉस ज़्यादा नहीं कराएगा। ये मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने अभी तक बैक टेस्टिंग करी है, जितने भी चीज़ों में करी है। आप अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग कर सकते हो, आपके पास पूरा हफ्ता रहेगा ये इंडिकेटर। जैसे यहाँ पर हमें 1 दिन की तेज़ी मिली थी, तो हमें 1 दिन की तेज़ी में काम ही नहीं करना है, जब हमें सेकंड डे तेज़ी मिले तब हमें काम करना है, ठीक है। तो इस दिन अपनी एंट्री, इस दिन अपनी एंट्री और इस दिन अपनी एग्जिट। तो क्या यहाँ पर पैसे बने? यहाँ पर 1 रुपये 20 पैसे बने। अच्छा 30 मिनट का चार्ट है ये, 15 घंटे में 1.20। अब आप आ जाते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर में, 1.20, तो ऑलमोस्ट 3000 रुपये बने। जो हमारे पॉइंट्स बने थे,
जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जितने हमने मेज़र किए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उसको हम ज़ीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर लेके गए और ज़ीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में मैंने वही चीज़ डाली है, कॉपर सेलेक्ट किया, बाय किया 0 पे और सेल किया 1.20 पे, वही बात बन गई। और लोट कितना है, 1 लोट, पैसे कितने बने, 3000 रुपये। कमोडिटीज़ अच्छी है, मैं कमोडिटीज़ में ज़्यादा काम करता हूँ, मतलब ज़्यादा कमोडिटीज़ में ही काम करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस ऐसा ही है, यहाँ पर एस एल है ही है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपका एस एल हिट हो गया तो आपको बेच ही देना है। यहाँ पर 0.25 रुपीज़ लगे ना, क्यों लगे, 1 सेकेंड, यहाँ पर अपन ने एंट्री ली, यहाँ पर एग्जिट किया तो कितने रुपए पर कटा, 0 ये देखिए गाइज, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कोस्ट टू कोस्ट आपका कटा। बस अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था तो फिर बस स्टॉप लॉस ने बचा लिया आपको। अगर क्लोजिंग की बात करें तो ठीक है गाइज, क्लोजिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बस इतना ही है, बहुत हो गया, बहुत लंबी वीडियो बन गई। जैसे कि मैंने सच्ची में इन स्टॉक्स को यहाँ पर देखा नहीं है कि इसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर मुझे स्टॉक्स देखने होते हैं तो मैं स्कैनर से, मतलब जो जो मैंने स्कैन्स बनाए इस पर जब जब एंट्री मिलती है तब तब आप एंट्री ले सकते हो अपने हिसाब से, कितनी क्वांटिटी से एंट्री लेनी है, एंट्री लेनी भी है कि नहीं लेनी है वो आपको देखना है। जैसे ये आइरिस है, इसके अंदर अच्छी एंट्री हो सकती है, लेकिन मैंने क्या किया, बाय द वे गाइस, अपने को कोई भी चीज़ छोड़नी है ही नहीं, अपना अल्टीमेट गोल है पैसे बनाने से, ठीक है, अपना अल्टीमेट गोल क्या है, पैसे बनाने से है। अब चाहे वो इंडिकेटर से बने, चाहे वो प्राइस एक्शन से बने, या फिर तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दें, फंडामेंटल्स, प्राइस एक्शंस, इंडिकेटर्स, सब चीज़ों को कंबाइन करके, और वो भी जल्दी, तो वो चीज़ ये सेटअप आपके लिए लेकर आया है। ट्रेंड आपको पता चल गया, मोमेंटम आपको पता चल गया, फंडामेंटल्स आपको पता चल गया, प्राइस एक्शन अगर कोई ब्रेकआउट होने वाला है तो हमने उसको भी कंसीडर किया, ठीक है। तो जैसे ये अनिक के अंदर काफ़ी टाइम से यहाँ पर आप देखोगे कि मोमेंटम तो था लेकिन हमारी एंट्री हुई नहीं। क्यों नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पर एक प्राइस एक्शन था, यहाँ पर हमने ब्रेकआउट हुआ तब हम एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पर एंट्री होने वाली है, मैंने क्या किया, डेली चार्ट में गया और डेली चार्ट में मुझे बैठना नहीं है, मैंने यहाँ पर लगाया अलर्ट, यहाँ पर लगाया अलर्ट और गोल्डन रेंज स्टार्टेड का अलर्ट लगा दिया, क्रिएट कर दिया। बस अब मुझे बैठना नहीं है, अलर्ट बज जाएगा, जब बजेगा तब मैं देख लूँगा। तो गाइज मुझे तो फटाफट काम चाहिए बेसिकली। जैसे अभी इसके अंदर है, अभी इसके अंदर मैं काम नहीं करूँगा जब तक ये प्राइस एक्शन, वैसे भी इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही नहीं। ये देखो यहाँ पर कोई सेल्स दिख नहीं रही है, चेक योर सेल्फ आ रहा है, तो नहीं, हम नहीं करेंगे काम इसमें, हम आगे चलते हैं ना। इसके अंदर ना चेक योर सेल्फ आ रहा है, आप यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन अच्छा है, फंडामेंटल के अंदर सेल्स अच्छी है, लेकिन कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर दिक्कत है, तब जाके यहाँ पर चेक योर सेल्फ आ रहा है कि यार आप खुद चेक कर लो, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसके अंदर कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, ठीक है। तो जैसे ये, हाँ ये अच्छी कंपनी है, अच्छी क्यों है, यहाँ पर एंट्री भी अपनी वैसे तो अगले हफ्ते होनी चाहिए, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इंडिकेटर बढ़िया बोल रहा है, ठीक है, ट्रेंड प्राइस एक्शन मोमेंटम का वो आ गया, और साथ ही प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट भी अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये अच्छी कंपनी है, अभी इसके अंदर मोमेंटम ही नहीं है तो हम घुसेंगे ही नहीं। इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं एनसीसी के, लेकिन इसके अंदर मोमेंटम है ही नहीं, तेज़ी है ही नहीं यार, ये पिटा हुआ स्टॉक है, ठीक है। तो बस इतना अपने को देखना है, ये तीनों चीज़ें अगर आपने लगा ली साथ में, जैसे अब ये है रेडिको, ये ठीक है, इसे मैं देख सकता हूँ। अगर आपने फर्दर और कुछ देखना है तो वैसे तो देखने की ज़रूरत है नहीं, देखना है तो आप उसके बारे में और डीप स्टडी कर सकते हो कोई भी वेबसाइट पे जाकर, जैसे कि
यहाँ पर सेकंड डॉट बन गई और इसके अंदर ऊपर कोई ऑप्शन लाइन है ही नहीं। या तो हम पिवट के बेस पर निकालेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर पिवट लगाया और पिवट यार काफ़ी दूर आ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन के बेस पर हमें टारगेट निकालना हो तो आपको टेबल में भी ये टारगेट दिख जाएगा। तो 2803 का इसका टारगेट है, अपन इसको मार्क कर लिया 2803। ठीक है, ये अपना टारगेट हो गया, इस दिन एंट्री और ये अपना टारगेट। 16% का रिटर्न आराम से बैठो बस। और ये टारगेट ना गाइज हर टाइम यहाँ पर बदल रहा है। ठीक है, ये टारगेट हर टाइम, हर कैंडल पे, हर टाइम फ्रेम पे बदल जाता है। अभी वीकली चार्ट आपको कब करना है? वीकली चार्ट आपको तब करना है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है ना, ड्यूरेशन आपको कब सिलेक्ट करना है। वीकली चार्ट अगर आपको कुछ साल से लेके कुछ मिनिमम 1 साल से लेके कुछ सालों तक अगर आपको ये स्टॉक रखना है तो ये टारगेट है। अगर आपने डेली चार्ट किया तो डेली चार्ट में टारगेट अलग दिखाएगा 2596 का। तो डेली टारगेट डेली चार्ट के हिसाब से कुछ ये टारगेट आ रहा है। ठीक है, 7% का टारगेट आ रहा है और ये परसेंटेज के बेस पर नहीं है। मैंने 4 साल तक स्टडी करी है। 4 साल के बाद मैंने हर चीज़ को देख लिया कि भाई इसके अंदर सुपर ट्रेंड क्या है, MACD क्या है, RSI क्या है, बोलिंजर बैंड क्या है और कौन कौन से होते हैं, जितने भी होते हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स को मैंने टेस्ट करके मैंने कहा कि भाई अपने को कोई भी चीज़ छोड़नी है ही नहीं। ट्रेंड भी देखना है, प्राइस एक्शन भी देखना है, और पावर किसके अंदर है, पावर बुल्स के अंदर है कि या फिर बियर्स के अंदर है, वो आपको टेबल में दिख ही जाएगा कि अगर बुल के अंदर पावर है तब आप ये देखो यहाँ पर आप होवर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ब्रेकआउट पे बाय और सेल ऑन रेजिस्टेंस, मतलब बाय करके फिर सेल करना है। और अगर बियर पावर है तो आपको सेल करके फिर बाय करना है। ठीक है, तो बस ये 3 चीज़ें आपने अपने सेटअप में डालनी है। और जैसे कि ये अच्छा स्टॉक है रैम को, मैंने बस इतनी सी देर लगाता हूँ मैं देखने के लिए कोई स्टॉक को। अगर मुझे और भी ज़्यादा फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं उसके, और कुछ अच्छा ही स्टॉक लगता है, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ KEC दिखाता हूँ। ध्यान रखना ये भी कोई भी स्टॉक यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दिखा रहा हूँ। अभी इसके अंदर किसी में भी पावर है ही नहीं। ठीक है, ना तो बुल के अंदर पावर है ना कोई बियर के अंदर पावर है। फंडामेंटल इसके अच्छे हैं, तेजी भी है, तो मैंने एंट्री ले रखी है या ले लेऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा सा मैं बोलने में ऐसे हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। बस ये इतना सा सेटअप है कि हाँ फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तेजी कब आ रही है, तो मैंने एंट्री ले ली। और इसके अंदर भी मैंने एंट्री कब ली, कहाँ गया, इसके अंदर मैंने एंट्री कब ली, जब ब्रेकआउट हो गया तब। ठीक है, तो अपने को कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। अगर ये ब्रेकआउट ना होता, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता, तो मैं क्या करता, मतलब सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर भी नहीं रह सकते। अपने को अगर पैसे बनाने हैं तो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी और सब चीज़ें जल्दी देखनी पड़ेंगी। वन व्यू के अंदर अपने को मिल जानी चाहिए वो सब चीज़ें। तो उसी चीज़ पर मैंने काम किया है, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल्स एक जगह पर मिल गए, ट्रेंड, मोमेंटम, प्राइस एक्शन सब एक जगह पर मिल गया। मैंने वो चीज़ सेटअप बनाया, उसको मैं कहता हूँ गोल्डन रेंज सेटअप। तो दैट्स माय गोल्डन रेंज सेटअप गाइस। अब यहाँ पर PGL जैसे मैं लगा देता हूँ PGEL, तो दैट्स माय गोल्डन रेंज सेटअप। अगर मुझे कुछ ऊपर नीचे करना है, जैसे मैंने बॉटम राइट में कर रखा है इसको, बॉटम लेफ्ट में, तो मैं मिडल लेफ्ट में कर देता हूँ इसको। ठीक है, मुझे और थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए। तो दैट्स माय गोल्डन रेंज सेटअप गाइस, जिसके अंदर आपको कंपनी पता चल जाएगी कि कंपनी किस तरह की है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि नहीं है, इसके अंदर चल क्या रहा है, ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, और ट्रेंड के साथ में अगर तेज़ी बनती है तब अपनी एंट्री होगी। और एग्जिट मैंने आपको बताई दी, या तो टारगेट किस बेस पर होगा, या तो आपका
टेबल के बेस पे टारगेट होगा, और टेबल के बेस पे तभी होगा जब आप सेकंड डॉट पर एंट्री करोगे तो, ठीक है, वरना ऑप्शन लाइन या फिर पिवट्स के बेस पर होगा। नंबर 1 टारगेट। उसके बाद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो कि आपको यहाँ पर स्टार्स दिख रहे हैं, ये वाले स्टार्स, ठीक है, ये स्टार्स जो कि आपको मिनिमम स्टॉप लॉस यहाँ टेबल में भी दिख ही रहा है, ठीक है, वही चीज़ आपको टेबल में भी दिख रही है। उसके बाद अगर आपने स्टॉप लॉस पे गलती से एंट्री एग्जिट नहीं किया तो तीसरी एग्जिट कहाँ पर हो सकती है आपकी, जब मोमेंटम ही ख़त्म हो जाए, जब तेज़ी ही ख़त्म हो जाए, तब आपने एग्जिट करनी है। तो दैट्स इट, इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। ये बस समझने में आपका 1 घंटा लग गया। जब आपने समझ लिया तब आप कुछ इस तरह से करोगे, ये स्टॉक अच्छा है क्या, हाँ अच्छा तो है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है तो मैं इसे अंदर एंट्री नहीं लूँगा। जैसे मैं 1 वीक करता हूँ, जैसे मुझे अगर स्टॉक देखने हैं तो ये अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। अपने को कोई कंपनियों से रिश्तेदारी थोड़ी ना है, ठीक है, कि अपने को ये कंपनी अच्छी लगती है। हाँ, इन्वेस्टिंग के अंदर कंपनी अच्छी हो सकती है, जैसे जोमेटो है, अभी जोमेटो है, जोमेटो के अंदर अगर तेजी नहीं है तो फिर वो आपकी किसी काम का नहीं है, वो भाई आपके पैसे लगवाएगा, कंपनी अच्छी है मान लिया, लेकिन अगर इसके अंदर तेजी नहीं है तो वो आपके पैसे लगेंगे ही, ठीक है। आपको चार्ट के बेस पे एंट्री करनी है, फंडामेंटल्स आपके बैक ऑफ द माइंड में रहने चाहिए कि भाई हाँ कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जोमेटो। इसके बाद ये E2E है, अब इसके अंदर तेज़ी ख़त्म हो गई है, हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। जैसे वीकली चार्ट के अंदर ये देखो, इसके अंदर क्या बना, अगले दिन ले लो, यहाँ पर ये देखो गाइस कुछ बना क्या नहीं बना, आप यहाँ पर बताओ। जितना लंबा ड्यूरेशन, जैसे मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है, उतना ही बड़ा आपका रिटर्न बनेगा, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही है। कंपनी अच्छी है ये, इसके अंदर अब एग्जिट आ चुकी है। स्टॉप लॉस इसके अंदर अभी तक हिट नहीं हुआ था इस दिन, लेकिन हमारा यहाँ पर मोमो कैंडल्स ने एग्जिट दे दी तो हम एग्जिट। यहाँ से अपना फ़ोन नंबर भरिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर ये परचेज़ कर लोगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर वीडियो दिखेगी। अब मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिकॉज़ ये कुछ इस तरह की वीडियो है कि आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि अफसोस की बात हो सकती है। यहाँ पर एक्सेस के लिए आपके पास ये फाइल है, आप इसे इंडिकेटर वाली फाइल को आप डाउनलोड कर दीजिए, और डाउनलोड करते ही आप इसे जैसे ही ओपन करोगे तो ये अपने आप कम्युनिटी के अंदर आपको ले चलेगा। एक सेकंड, यहाँ से तो फॉर्म हो गया, और ये यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ से इसने अपना चैनल खोल दिया गोल्डन रेंज सेटअप का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्म आ जाएगा और सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बस इतना ही है गाइस, और ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो वैसे आपके लिए भी बहुत हो गया, ठीक है। अल्टीमेट चीज़ है ये। तो 1 व्यू के अंदर अगर आपको सारी चीज़ें देखनी है, हर फैक्टर को नोट डाउन करना है कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं अच्छी। जैसे मैं इसको फटाफट स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नीचे वाला मोमेंटम इंडिकेटर देख रहा हूँ। अगर उसमें तेज़ी ही नहीं है तो मैं उसमें और क्या देखूँ। जैसे फंडामेंटल्स तो बाद में देख लेंगे। जैसे अब ये है यूनियन सिटी यूनियन बैंक है, इसके अंदर ब्रेकआउट तो हो गया, प्राइस एक्शन है, ट्रेंड है, सेल्स वगैरह भी है। थोड़ी सी कंपनी में दिक्कत है तो मैं क्या करूँगा, खुद चेक कर लूँगा कि कंपनी इतनी भी कोई बेकार है या नहीं है। अगर नहीं है तो यार इसमें ट्रेड करो, आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ पर गुड का इंतज़ार करो या फिर कोई और कंपनी देखो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यार आप ट्रेड करो, आपको प्राइस से मतलब है, आपको कंपनी से क्या मतलब है, ठीक है। जैसे अभी सिटी यूनियन बैंक अच्छी मतलब अच्छा एग्जांपल है ये बताने का कि आपको फंडामेंटल्स के अंदर वैसे इसकी सेल्स हैं, सेल्स भी हैं, प्रॉफिट भी है, लेकिन कंपनी में हल्की सी कोई दिक्कत उसको लगी तो इसने चेक योर सेल्फ कह दिया। मैं खुद चेक कर लूँगा। अगर कुछ बुरा होगा कंपनी के अंदर तो यहाँ पर ये बैड भी बोल देता है। अब मुझे कोई ख़राब कंपनी दिख नहीं रही है फ़िलहाल तो, बिकॉज जैसे जैसे ये मैंने स्टॉक्स निकाले हैं ना स्कैन करके, तो वहाँ पर निकलते ही सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। मतलब
मैंने स्कैन ही ऐसे ऐसे लगा रखे हैं जो कि प्रॉफिटेबल अच्छी कंपनी होगी वो मुझे दिखा दे। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स इट, थैंक्स फॉर गिविंग। जैसे अभी एलसीड के अंदर ये देखो मैंने अलर्ट लगा रखा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था। और हाँ गाइज, जैसे आपको अगर अलर्ट लगाना है ना तो आप ऊपर से भी लगा सकते हो, नीचे से भी लगा सकते हो। नीचे आपको अलर्ट तब लगाना है जो नीचे वाला इंडिकेटर है, आपको एंट्री के लिए लगाना है। यहाँ पर आपने अलर्ट लगाया, गोल्डन रेन के लिए क्रिएट किया और बस आपने बैठ जाना। जब एंट्री का टाइम आएगा तभी आपको अलर्ट दे देगा। और जब एग्जिट लगानी है आपको तो आपको क्या करना है, टेबल पे राइट क्लिक करना है, या फिर आपको ये डॉट दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपके इंडिकेटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर 3 डॉट आ रही हैं। 3 डॉट में जाके अलर्ट लगा दो। जैसे अगर आपने बुलिश साइड का स्टॉप लॉस हिट करना है तो ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर प्राइस इन स्टॉप लॉस के ऊपर चल रहा है तो आपके स्टॉप लॉस तो नीचे रहेंगे ना। अगर आपने अपसाइड एंट्री ले रखी है तो आपके स्टॉप लॉस नीचे रहेंगे। अगर आपने डाउन साइड एंट्री ले रखी है तो आपके स्टॉप लॉस ऊपर रहेंगे। जैसे यहाँ पर था, इसमें डाउन साइड की एंट्री के बेस पे बियरिश एसएल हिट हो गया है। यहाँ पर देखिए अलर्ट किस चीज़ का बजा, बियरिश साइड एसएल हिट, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर अलर्ट्स हैं कुछ कि मैंने कहा कि जब इसका ट्रेंड बुलिश हो जाए तब मुझे बता दे, या फिर बियरिश हो जाए, या न्यूट्रल के भी हैं, या फिर बुलिश साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। जैसे मैंने अगर बुलिश एंट्री ले रखी है तो मैंने कहा कि स्टॉप लॉस का मैंने अलर्ट लगा दिया और इसमें जाके मैंने क्रिएट कर दिया, बस। ठीक है गाइस, अभी भी थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई।